ओके चलिए, लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया देखते हैं। तो ट्रेन रन्स अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, ये तो थियरी वाला ही क्वेश्चन लग रहा है। अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, बट अब टर्न किसको करवाना है? ट्रेन को। गाड़ी थी, फिर प्लेन आया और अब क्या आ गया? सीधा ट्रेन आ गई। और टर्न का रेडियस है 30 मीटर। चलो, रेडियस ऑफ द टर्न इज गिवन 30 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया बेटा? 54 किलोमीटर पर आवर। लेट्स कन्वर्ट दिस टू मीटर पर सेकंड। 5/18, हाउ मच विल इट बी? 15 मीटर पर सेकंड। चलिए, द मास ऑफ द ट्रेन इज 106 kg। ये टॉय ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन है। ट्रेन का मास इतना थोड़ी होता है। चलो, मास ऑफ द ट्रेन इज 106 kg। What provide the centripetal force required for this purpose? क्योंकि अगर सर्कल में टर्न करना है, अगर सर्कल में टर्न करना है, then you require centripetal force. Different cases has different forces to provide centripetal force. अब इसमें centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? The engine or the rails? बोलो, who provide the centripetal force? Engine or the rail? The answer is rail. क्योंकि जब आप टर्न करोगे ना, तो जो आउटर रेल होगी ना, आउटर रेल, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे आप कार भी जब टर्न करते हो तो किस व्हील पे ज्यादा थ्रस्ट लगता है? बाहर वाले व्हील के ऊपर। तो यहां भी जो आउटर रेल है उसको बहुत ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, और आउटर रेल क्या करेगा? उतना ही थ्रस्ट वापस रिएक्ट करके देगा, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। तो यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स is provided by the rail. Which rail? Outer rail. Provided by the lateral component of thrust. Thrust मतलब force. Lateral component of the thrust by outer rail. By outer rail. देखो बेटा, होगा क्या? जब आप टर्न करोगे ना, तो ट्रेन का व्हील क्या करेगा? वो आउटर रेल को प्रेस करेगा। यस और नो? तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बिकॉज टेंडेंसी क्या है कि ट्रेन टर्न करते वक्त बाहर चली जाए, बट ट्रेन बाहर नहीं जाएगी, तो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा? आउटर रेल के ऊपर। तो आउटर रेल जो थ्रस्ट देगा ना, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सेकंड, आगे देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वेयरिंग आउट ऑफ द रेल? यहां में लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि वियर टियर ना हो, तो कितना एंगल आपको करना चाहिए बैंकिंग? याद करो, वी कॉल इट ऑप्टिमम स्पीड, राइट। सो फॉर अवॉइडिंग वेयर ऑफ रेल, राइट, वी हैव फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिमम स्पीड। क्या फॉर्मूला था? याद है किसी को? √RG tan θ। अब हमारे पास स्पीड तो पहले से फिक्स है, कितने स्पीड से टर्न मारना है हमें? 15। ट्रैक का रेडियस कितना है? 30। ग्रेविटी कितना होगा? 9.8। अब थीटा हमें फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड दिस। चलो स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 225 डिवाइड बाय 30, 9.8 इज इक्वल टू tan θ। टेल मी द आंसर ऑफ tan θ। टेल मी द आंसर ऑफ tan θ। 0.765। चलिए, इसके रिलेटेड एंगल फाइंड करेंगे टेबल में से। चलो, टेबल में से एंगल फाइंड करते हैं फटाफट। 0.675 है, 765, 0.765 लॉग टेबल, फटाफट लॉग टेबल। 0.765 का एंगल निकालना है ना, फाइंड कर लिया हमने टेबल में से। यहां भी एक बार देख लेते हैं, ये साइन का टेबल है, हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan। कीप क्वाइट हेमंत, अब पीछे बिठा दूंगा लास्ट बेंच पे, ध्यान रहे। ये कौन सा टेबल है? कॉस का है ना ये तो। चलो, tan का टेबल आ गया। कितना वैल्यू था? 0.765। ये रहे सारे वैल्यूज। 0.765 ये आप ले सकते हो। 7646 कितना एंगल है? 37 डिग्री एंगल। यू कैन सी एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल कितना है यहाँ पे? ये आपका वैल्यू ये रहा।
765 आजू बाजू, तो एंगल कितना है 37 पॉइंट कितना होगा 0 1 2 3 4 0.4, so this is for 37.4 डिग्री, you will get this value, right? चलो तो वैल्यू जाकर रख देते वहां पे, यही पीपीटी है ना? ओके चलो आंसर इज हाउ मच, व्हाट इज 13। तो इतना आपको बैंकिंग करना पड़ेगा, इतना आपको एक तरफ से ट्रैक को उठाना पड़ेगा, इतने ट्रैक को अगर आप उठाओगे एक तरफ से तो फिर टर्न मारते वक्त ट्रेन के व्हील को बिल्कुल भी वियर टियर होना नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास, interesting question, a block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways as shown in figure। तो इसका वेट कितना दिया है 50 kg का ये इंसान है, और इसको वेट कितना उठाना है 25 kg। चलो इसका वेट कितना उठाना है 25 kg, कितना वेट इसको उठाना है 25 केजी उठाना है, राइट? अब क्या कहा आपको, वी आर टू डिफरेंट केसेस। पहला केस ये है जहां पे डायरेक्ट ऐसे वेट उठा रहा है, दूसरा केस क्या है वो देखो, उसने ऊपर एक पुली लगा दिया और पुली से वेट खींच रहा है, बोलो कौन सा ज्यादा इजी होगा? पुली ऐसा तो क्या करेगा, नहीं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली रोल ऑफ द पुली इज। ओके, इफ द फ्लोर, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, ये फ्लोर पे कितना एक्शन लगेगा आपको बताना है। ओके, इफ द फ्लोर यील्ड टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, इसका मतलब है फोर्स मैक्सिमम 700 न्यूटन झेल सकता है। विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग, राइट? अगर यहां पे 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा तो प्लेटफॉर्म गया। तो पहले यहां पे देखते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या लगने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, राइट? एक तो इसका वेट कहां लगना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑब्वियसली कितना है उसका मास 50, तो इसका वेट कितना होगा 50 इंटू जी, ये तो लगना ही लगना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है? अब ये भाई साहब क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, वेट को ऐसे उठा रहा है डायरेक्ट, राइट? वेट को ऐसे उठाया जा रहा है। ओके, तो वेट ऐसे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, राइट? कुछ एक्सेलरेशन दिया है, वेट का एक्सेलरेशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया एक्सेलरेशन, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ 25 जी, राइट? ओके, उतना ही दूरी में क्या बनेगा, टेंशन टी टुवर्ड्स ईच अदर, राइट? और ये टेंशन सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर। यही टेंशन डायरेक्ट कहां ट्रांसफर हो जाने वाला है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहां पे देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल कितना फोर्स है, लेट्स सी, सो वी राइट हियर total reaction of platform, total reaction of platform, right? total reaction of platform, देखो अगर आप एक्शन ऐसे ऊपर की तरफ दोगे ना तो रिएक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये खींचने के लिए एक्शन कहां दे रहा है, ऊपर की तरफ, तो फ्लोर के ऊपर रिएक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो आंसर कितना बनेगा यहां पे, इस केस में आपका आंसर बनने वाला है T प्लस 50 जी। कितना आ रहा है रिएक्शन, T प्लस 50 जी। चलो T कितना होगा यहां से देखो, T इक्वल टू 25 जी, T इक्वल टू 25 जी, तो T इक्वल टू 25 जी प्लस 50 जी, 75 जी, 750 न्यूटन। इतना यहां पे प्लेटफॉर्म पे फोर्स लग रहा होगा। बेटा प्लेटफॉर्म कितना फोर्स सहन कर सकता है, 700 न्यूटन। प्लेटफॉर्म गया, तो इस केस में क्या होना है, प्लेटफॉर्म विल यील्ड। इस केस में क्या होना है, प्लेटफॉर्म यील्ड हो जाएगा, प्लेटफॉर्म टूट जाएगा। तो अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं भाई, पुली लगा दिया इसने। चलो पुली लगाते ही क्या होगा पता है, पुली लगाते ही अब वो फोर्स कहां दे रहा है, ऐसे दे रहा है नीचे की तरफ। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ। समझे आप? जब वो डायरेक्ट ऐसे खींच रहा था तो फोर्स कहां था, ऊपर की तरफ, रिएक्शन कहां था, नीचे की तरफ। अब जैसे ही पुली लगा दिया तो वो फोर्स कैसे देगा, अब नीचे की तरफ खींचेगा ऐसे।
यस और नो? तो रिएक्शन कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अब देखो केस क्या बन जाएगा, यहां पे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। इसका वेट कहां लगना है? नीचे। कितना होगा इसका वेट? 50 जी, राइट। अब जो दूरी में टेंशन है ना, वो टेंशन ऐसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे खींच रहा है ना इसको, राइट। तो एक्शन कहां आ गया? नीचे की तरफ। तो प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन कहां आ जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना आएगा रिएक्शन? जितना टेंशन है। तो अब देख लो इसके ऊपर नेट कितना हो गया? 50 जी नीचे, टेंशन ऊपर। सो अब नेट, यू कैन राइट हियर, नेट रिएक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म, नेट रिएक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म, नेट रिएक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। सो वी कैन राइट हियर 50 जी नीचे की तरफ है एंड टेंशन ऊपर की तरफ है। कट करेंगे। चलो टेंशन कितना होना है वापस यहां से देखेंगे, तो टेंशन तो उतना ही रहना है 25 जी। चेक इट आउट, टेंशन कितना रहना है? 25 जी। टेंशन इज 25 जी। सो नाउ इट इज 50 जी minus 25 g, that is 25 g equal to 10. Now your answer is 250 Newton. Now in this case your platform is safe, क्योंकि प्लेटफॉर्म का यील्डिंग कितना था? 700 न्यूटन था। अभी तो ये खाली 250 न्यूटन का ही फोर्स है। तो इन दिस केस प्लेटफॉर्म इज सेफ, प्लेटफॉर्म विल नॉट यील्ड। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? राइट। वापस एक बार यहां पे शॉर्ट में देखते हैं। इसका वेट तो लगना ही है नीचे 50 जी, बट ये जब डायरेक्ट ऊपर खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, जब जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऊपर खींच रहा है, तो एक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन कहां लगेगा? नीचे की तरफ। अच्छा फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस में क्या हुआ? प्लेटफॉर्म एंड मैन, इसका 50 जी कहां लगना है? नीचे। बट अब क्या हो रहा है, ये एक पुली बांध दिया है और वेट को ये फोर्स कहां दे रहा है? नीचे, ऊपर की नीचे की तरफ दे रहा है। ये फोर्स कहां दे रहा है? नीचे की तरफ। तो रिएक्शन कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अब यहां पे नेट माइनस हो जाएगा, 50 जी माइनस एफ हो जाएगा। यहां क्या हुआ था? 50 जी प्लस एफ हुआ था। दिस आर द टाइप्स ऑफ एडिशनल क्वेश्चंस। ये सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं, राइट, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension of 600 Newton. एक डोरी है, इस डोरी पे एक बंदर है। मकड़ी नहीं, बंदर ही है। चलो ए पूछ ले। चलो अब सुनो भाई, बंदर को गया, बंदर को इतना ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। तो डोरी कितना लोड सहन कर सकता है? 600 न्यूटन। द स्ट्रिंग कैन टेक मैक्सिमम 600 न्यूटन, ऐसा आपको दे दिया है क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द केसेस विल द रोप ब्रेक व्हेन द मंकी क्लाइम्स अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 6? पहला ऑप्शन चेक करते हैं। चले पहले में क्या कहा आपको? मंकी क्लाइम्स अप, मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6। बेटा ध्यान, यहां पे मंकी ऊपर जा रहा है, देखना ध्यान से। अब अगर मंकी ऊपर जा रहा है पहले केस में, तो मंकी का फिक्सियस फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। क्योंकि देखो मंकी को अगर ऊपर जाना है ना, राइट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रस्सी को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। यस और नो? तभी वो ऊपर जा पाएगा कि नहीं? वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा तब वो ऊपर जाएगा ना, आगे ना। तो यहां पे मंकी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका फिक्सियस फोर्स कहां लगना है? नीचे की तरफ, विच इज एम ए। आगे ना, आगे ना, ओके। और मंकी का वेट क्या होता है? एम जी। तो यहां पे डोरी में टोटल टेंशन कितना क्रिएट होगा? एम ए प्लस एम जी। यहां पे डोरी में टोटल टेंशन कितना क्रिएट होने वाला है बेटा? टोटल टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। समझ आ रहा है आपको?
अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको रस्सी को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, राइट। तो रस्सी पे ज्यादा फोर्स लगेगा, आपका वेट तो लग ही रहा है, साथ में आप रस्सी को और नीचे की तरफ खींच भी रहे हो। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, ma प्लस एम जी, एम इंटू ए प्लस जी। मास कितना है बंदरिया का, इधर गए 40। चलो कितना एक्सेलरेशन है 6 का, ग्रेविटी कितना 10 ले लो, 40 इंटू 16। ओके, रोप कितना बेयर कर सकता है, उससे ज्यादा हो गया, रोप गया। दिस इज मोर देन 600 न्यूटन, मतलब इसी केस में आपका रोप गया। समझ आया बेटा आपको? व्हाट हैपन इन सेकंड केस, क्लाइम्स डाउन विथ एन एसिड, अब नीचे आ रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका फिक्सिसियस कहां लगेगा, ऊपर। तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं मैं, टेंशन T इक्वल टू एम जी कहां लगता है बेटा, नीचे, वेट तो नीचे ही लगता है। अब बंदर अगर नीचे आ रहा है तो उसका फिक्सिसियस कहां लगेगा, ऊपर। तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। डू यू अंडरस्टैंड दिस, एम जी नीचे एम ए ऊपर, तो आंसर इज एम जी माइनस एम ए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यहां पे तो क्या बचेगा, खाली T इक्वल टू एम जी, एक्सेलरेशन है ही नहीं। एंड द लास्ट केस, फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बंदर ने ऐसा रस्सी छोड़ दिया, फ्री फॉल कर दिया, तो टेंशन क्या हो जाएगा। तो बेटा अगर फ्री फॉल कर दिया तो बंदर का एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटी जितना। तो फिक्सिसियस कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, कितना, mg। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटी जितना। तो बंदर का वेट क्या होता है, mg, और फ्री फॉल कर रहा है तो फिक्सिसियस कहां लगेगा, ऊपर, ऊपर भी कितना लगेगा, mg। तो यहां पे तो टेंशन क्या हो जाएगा, दूरी में 0। तो एक ही केस है जहां पे दूरी टूटेगा, एंड दैट इज द केस ए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो देखना है ध्यान से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है कि एक्सेलरेशन दिया है। अगर वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो खाली mg ही बचेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर? चलो अब बंदर से थोड़ा आगे जाते हैं, बाय बाय। ये बड़ा क्वेश्चन है, चले बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज, two bodies A and B of mass 5 and 10, 5 and 10 in contact with each other rest on a table against a rigid wall. The coefficient of friction between the body and table is 0.15. friction कितना दिया है, 0.15 दिया है। Now we have applied 200 Newton horizontally to A. What are the reaction of the partition? Second, the action reaction force between A and B. What happened when the wall is removed? Does the answer to be changed when the bodies are in motion? Ignore the difference between mu s and mu k. Okay, चलिए just wait a second. मीडिया पार्टनर पॉज इट अ बिट, परेशान करते रहते सब पीछे वाले क्लास वाले। चलो एनीवेज, कहाँ थे हम, हाँ, फ्रॉम करंट स्लाइड। चलो तो बेटा पहला फर्स्ट केस समझ लेते हैं। पहले केस में हमें क्या दिया हुआ है, पहले केस में हमारे पास एक टेबल है, एक पार्टीशन वॉल है, एक ब्लॉक यहां पे रखा है, एक ब्लॉक यहां पे रखा है, और हमने यहां पे फोर्स कितना दिया है, 200 न्यूटन। राइट, आपको दो आंसर देने हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, मतलब पार्टीशन यहां से कितना रिएक्शन देगा, आपको ये बताना है पार्टीशन कितना रिएक्शन देगा, राइट। और दूसरा आपको आंसर देना है द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, राइट, ये भी, हाँ। तो यहां पे कितना एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, ये आपको बताना है। तो ये दो आपके क्वेश्चन है, राइट, अंडरस्टूड? ओके, चलो पहले इसका आंसर लाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आई एम अप्लाइंग 200 न्यूटन फोर्स, इज देयर एनीवन हु इज अपोजिंग माय फोर्स?
फ्रिक्शन, बिकॉज देयर इज अ रफ सरफेस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.15. तो फ्रिक्शन यहां भी लग रहा होगा. लेट मी कॉल इट एफ ए, जो अपने फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. फ्रिक्शन यहां भी लग रहा होगा. लेट मी कॉल इट एफ बी. यस और नो? इज इट क्लियर? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. तो अगर आप इस तरफ 200 न्यूटन अप्लाई करोगे तो एफ ए में भी फ्रिक्शन बनेगा, एफ बी में भी फ्रिक्शन बनेगा. राइट चलो कितना बनेगा फ्रिक्शन, लेट्स फाइंड आउट. आई विल राइट हियर फ्रिक्शन ऑन ए. फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल. चलो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका वेट क्या होगा नीचे की तरफ 10 जी. ये 10 kg का ब्लॉक है ना, और इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ 20 जी. ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल ऑन ए. यहां ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल ऑन बी. 5 and 10 है, लगा मुझे ऐसा. चलो कोई नहीं. ये कितना है 5G और ये कितना है बेटा 10G. ध्यान देंगे सब लोग, सिंपल क्वेश्चन है. चलो म्यू कितना दिया है 0.15 एंड Na कितना है 5G. Na कितना है 5G, क्योंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है. राइट, तो जितना वेट लगेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स भी आएगा. कितना हो गया ये 7.5 न्यूटन. दैट्स अ फ्रिक्शन ऑन ए. चलो फ्रिक्शन ऑन बी फाइंड करते हैं. J इक्वल टू 10. J इक्वल टू 10. चलो 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 फटाफट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. फ्रिक्शन एट बी, म्यू इंटू एन, एन एट बी. म्यू इंटू एन, एन एट बी. म्यू कितना है यहां भी 0.15. बी पे नॉर्मल कितना है 10G. ये आ जाना है 15 न्यूटन. अब बेटा बाकी जो करेंगे सब लॉजिक से करेंगे. अब जो करेंगे सब लॉजिक से करेंगे, ध्यान दीजिएगा. आई विल फर्स्ट फाइंड एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स. एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स. फिजिक्स में ना, फिजिक्स के अंदर आंसर का मार्क होता है, मेथड का नहीं होता है. हाँ मतलब अगर आप मेथड प्रॉपर फॉलो करेंगे और आंसर गलत आएगा तो मार्क मिलेगा, समझे. बट फाइनल आंसर आप किसी भी मेथड से ला सकते हो. मेथड का कोई वैल्यू नहीं होता है, महत्व नहीं है यहाँ पे. ठीक, चलो अब यहां तक मुझे बताओ कितना फोर्स पहुंचेगा. तुमने 200 न्यूटन दिया, 200 में से कितना कट जाएगा एफ ए, बाकी बचा हुआ यहां पहुंचेगा कि नहीं. कैन यू अंडरस्टैंड दिस. मैं अगर खाली ए ब्लॉक यहां पे बनाऊं तो मैंने बेटा यहां पे दिया है 200 न्यूटन ए ब्लॉक पे. उसमें से यहां पे फ्रिक्शन लगा है, कितना फ्रिक्शन लगा है 7.5. बाकी बचा यहां पर है रिएक्शन ऑफ ब्लॉक ए. आगे ना. सो व्हाट आई कैन राइट, ए तक कितना फोर्स पहुंचा, 200 हमने दिया था, उसमें से 7.5 कट गया, फ्रिक्शन ने काट दिया, तो ए तक कितना पहुंचा 192.5 न्यूटन. डू यू अंडरस्टैंड दिस. डू यू अंडरस्टैंड दिस. ये बताओ दीवार तक कितना पहुंचेगा. 200 दिया था तुमने, इसका भी फ्रिक्शन कटेगा, इसका भी फ्रिक्शन कटेगा, जो कट के बचा वो दीवार तक पहुंचेगा कि नहीं. तो वी कैन राइट द आंसर. रिएक्शन ऑन वॉल, रिएक्शन ऑन वॉल 200 में से एफ ए भी काट दो, एफ बी भी काट दो, कितना आंसर आ जाएगा 177.5 न्यूटन. दैट्स अ रिएक्शन ऑन वॉल. ठीक है, इतना आया समझ में. अब क्या कहा है आपको, व्हाट हैपन व्हेन द बॉल इज रिमूव्ड. जैसे ही तुम बॉल को हटा दोगे ब्लॉक्स विल कम इन मोशन. यस और नो. क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं है जो 200 न्यूटन को रोक पाए. दोनों को मिला के फ्रिक्शन खाली कितना है 22.5 न्यूटन. दोनों को प्लस करो, फ्रिक्शन तो खाली 22.5 न्यूटन ही है, बट अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है. मतलब फ्रिक्शन इनको रोक नहीं सकेगा, मतलब ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे अगर आप बॉल हटा दोगे तो. राइट, तो अब सॉल्व करते हैं कि ब्लॉक जब आप बॉल को हटा दोगे तब क्या पूछा गया, व्हाट इज द आंसर ऑफ, क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट आर ए रिएक्शन ऑन पार्टीशन एंड द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी. व्हाट हैपन व्हेन द बॉल इज रिमूव्ड. डज द आंसर ऑफ बी चेंज. बी मतलब ये वाला आंसर चेंज होगा, एक्शन रिएक्शन तो होगा. देखो क्या होगा, चेक करते हैं. सो फिर आइडिया ऑन रिमूविंग द बॉल, ऑन रिमूविंग द बॉल. चलो दीवार को हटा देते हैं. ठीक है, अब सिचुएशन समझना क्या है वो. ये 5 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, यहां से फोर्स लगा था 200 न्यूटन. एग्री. यहां फ्रिक्शन कितना कटा था 7.5 न्यूटन.
यहां फ्रिक्शन कितना कटा था 15 न्यूटन। ये दोनों फ्रिक्शन है, मैं अलग से एक कलर का एरो लगा देता हूं, राइट। ये दोनों फ्रिक्शन है जो काटे थे, ठीक है। सो विल राइट हियर द ब्लॉक विल कम इनटू मोशन, ब्लॉक्स विल कम टू मोशन। सो कैन आई फाइंड द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F by m। कौन सा फोर्स? नेट। तुमने कितना फोर्स दिया? 200। 200 में से कटा कितना? 7.5 एंड 15। टोटल मास कितना है? 5 + 10। यस और नो? आके ना 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट इज द एक्सेलरेशन विथ विच योर सिस्टम विल मूव, राइट। इतना एक्सेलरेशन लगेगा। नाउ यू नीड टू आंसर यहां पे कितना फोर्स बचेगा। चलो चेक करते हैं, सिंपल है। तो लेट्स से कि यहां पे आपका फोर्स आ रहा है आर ए। ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेंगे कि नहीं? आगे ना, अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेंगे तो फिक्सेशियस फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट हम क्या ले लेंगे? फिक्सेशियस फोर्स। या फिर आप एक काम करो, आप खाली ए वाले ब्लॉक को आप सेपरेट करो। चलो मैं ब्लॉक ए को सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। यहां मैंने कितना फोर्स लगाया है? 200 न्यूटन। यहां कितना कट चुका है ऑलरेडी? 7.5 न्यूटन यहां कट चुका है। यहां से क्या आ रहा है? रिएक्शन आ रहा है, आगे ना। और ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, आगे ना। क्लियर है? चारों फोर्सेस। 200 यहां से लगा, फ्रिक्शन कटा, रिएक्शन आ रहा है और ब्लॉक आगे जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया? इस तरफ नेट फोर्स क्या है? 200 माइनस 7.5 माइनस आर ए। 200 माइनस 7.5 माइनस आर ए। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 200 माइनस 7.5 माइनस आर ए। व्हाट इज नेट फोर्स? m इंटू ए। 192.5 minus RA. Agree? What is the mass of this block? 5 kg. What is the acceleration of this block? 11.83. That is equal to 192.5 minus RA. Solve करो, कितना आ जाएगा? RA would be equal to 133.35. फाइनल आंसर ये कितना आ रहा है? 11.83 into 5, 50. सब्ट्रैक्शन आंसर देख लो, अब इतना हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। पहले कितना था दो ब्लॉक के बीच में? 192.5 था। पहले दो ब्लॉक के बीच में कितना था? 192.5 था। अब दो ब्लॉक के बीच में कितना हो चुका है? 133.35 हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ब्लॉक्स कम्स इन मोशन। जब मोशन में आए तो वो एमए वाला फोर्स भी आ जाएगा। तो वापस एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम पार्टीशन को हटा देंगे द ब्लॉक्स विल कम इनटू मोशन, राइट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना? 200 माइनस 7.5 माइनस 15 जो हमने आगे फाइंड किया था फ्रिक्शन पहले। तो नेट फोर्स कितना बचा? टोटल मास कितना? 5 + 10। सो एक्सेलरेशन आ गया 11.83। अब फाइंड करना है यहां पे कितना रिएक्शन फोर्स होगा। तो लेट्स टेक दिस ब्लॉक, ले लिया ए ब्लॉक को। ए ब्लॉक को यहां से कितना फोर्स लग रहा है? 200। उसको कौन कट कर रहा है? फ्रिक्शन। यहां से क्या आ रहा है? रिएक्शन। तो इसको नेट फोर्स कितना हो गया? 200 माइनस 7.5 माइनस आर ए, एंड द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है इस ब्लॉक का? 5। कितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का? 11.83। सिंप्लीफाई करके आर ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। आया क्वेश्चन समझ में? एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये बेटा। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है? देखो पढ़ो क्वेश्चन को। अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली। एक ट्रॉली है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 15 kg का। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली इज 0.18। तो यहां पे फ्रिक्शन दिया है। चलो सरफेस रफ है भाई, एंड द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.18।
ट्रॉली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विथ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ट्रॉली आगे की तरफ एक्सेलरेट कर गई, कितना एक्सेलरेशन से 0.5 फॉर 20 सेकेंड एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। कितना टाइम तक एक्सेलरेशन लगा उसको? फॉर 20 सेकेंड। व्हाट हैपन आफ्टर दैट? आफ्टर दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ओके, डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक as viewed by a stationary observer on the ground and an observer moving with the trolley। तो जो इंसान बाहर से देख रहा है उसको ये ट्रॉली का मोशन कैसा दिखेगा, राइट। और जो इंसान ट्रॉली के ऊपर से ही देख रहा है या ट्रॉली के साथ साथ अगर आगे जा रहा है तो उसको इस ब्लॉक का मोशन कैसे दिखेगा? बेटा इसको सिंपल अज्यूम करो बस वाले केस के साथ। ये पैसेंजर है और ये बस है। अगर ये बस आगे की तरफ एक्सेलरेट करी तो पैसेंजर को पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, आगे ना। तो पैसेंजर टेंड टू स्लाइड बैकवर्ड। पैसेंजर को रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। लेट अस से whether the friction will be able to stop the block or not। So let's find out the maximum friction। फ्रिक्शन कितना लगेगा ब्लॉक के ऊपर? फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है तो एन इज बैलेंस बाई एम जी। चलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.18। नॉर्मल क्या हो जाएगा? 15 इंटू जी। हाउ मच इज इट? 27 न्यूटन। बेटा इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब सुनो, अब जैसे ये ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी सबको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? एम ए। लेट्स फाइंड आउट फिक्सिशियस फोर्स। फिक्सिशियस फोर्स इज एम इंटू ए। कितना मास है इसका? 15। कितना एक्सेलरेशन है ट्रॉली का? 0.5। कितना लगा है? 7.5 न्यूटन। क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स फ्रिक्शन इज कैपेबल इनफ टू हैंडल द ब्लॉक। क्योंकि फ्रिक्शन कितना है? 27 न्यूटन है। 0.5 ही है ना। फ्रिक्शन कितना है? 27 न्यूटन है। यहां तक तो फ्रिक्शन ब्लॉक को हिलने ही नहीं देगा। अब गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है? 7.5। और फ्रिक्शन तो कहां तक झेल लेगा? 27। मतलब यहां पे ब्लॉक स्लाइड होने वाला नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करी ब्लॉक को पीछे की तरफ कितना फोर्स लगाए? 7.5 न्यूटन एम ए। चेक करते हैं फ्रिक्शन कहां तक रोक लेगा। तो फ्रिक्शन रोक ले रहा है 27 तक, म्यू इंटू एन, एन इक्वल टू एम जे। फ्रिक्शन 27 न्यूटन तक हैंडल कर लेगा, राइट। सो हियर वी कैन राइट हियर फ्रिक्शन इज मोर देन फिक्सिशियस फोर्स, hence block will not slide on trolley। block will not slide on trolley। तो बेटा जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है उसको ब्लॉक का मोशन कैसा दिखेगा? आगे जाता हुआ, आगे ना। और जो ट्रॉली के साथ साथ जा रहा है उसको ब्लॉक कैसा दिखेगा? स्टेशनरी। ये वो तो साथ साथ जा रहा है ना। तो क्या फॉर आउटसाइड ऑब्जर्वर, for outside stationary observer the block is accelerating along with trolley। block is accelerating along with trolley and for observer moving with trolley block appears stationary। block appears stationary। block appears stationary। understood everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने में निपटा दिया इस क्वेश्चन को तो मैंने।
समझ आ गया है क्वेश्चन सबको? ये क्या होता अगर ये फिक्सिशियस फोर्स 30 न्यूटन आता, तो अब ये ब्लॉक पीछे की तरफ खिसक जाता, कितना फोर्स बाकी बच जाता? 3 न्यूटन। क्योंकि अगर ये 30 होता उसमें से 27 तो फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता, बाकी बचता 3 न्यूटन। वो 3 न्यूटन क्या करता? ब्लॉक को पीछे की तरफ स्लाइड करा देता। अंडरस्टूड? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन? हाँ, ऐसे बोलो समझ आया। नेक्स्ट क्या कहता है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा है, ट्रक ने आगे की तरफ एक्सेलरेट किया। यस, 10⁻⁶ तो कोई नहीं, आंसर अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। अभी 10⁻⁶ kg ट्रेन वाला क्वेश्चन कहाँ गया बेटा? अगर ये 10⁻⁶ kg है ना, तो आप यहाँ पे आंसर 10⁻⁶ करके सॉल्व कर लेना ना, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी देखो इस आंसर में मास कहीं है ही नहीं, इसमें मास है कहीं पे? अभी नो चेंज इन आंसर। चलो ओके, चल बेटा, इसमें क्या कहा है देखो, इसमें ऐसा कहा है कि ये टिरक आगे की तरफ भाग रहा है। अगर ये टिरक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ओ भाई कहां गया? अगर ये टिरक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ये बॉक्स को कहां फोर्स लगेगा? तो इस बॉक्स को पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? ma। आगे ना, बॉक्स को बचाएगा कौन? फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऑब्वियसली आगे की तरफ, तो भी तो ma को काउंटर करेगा ना, तो ये आ गया फ्रिक्शन। आगे ना, तो पहले ही दोनों चीजें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, लेट अस फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू ma माइनस फ्रिक्शन। कितना है ब्लॉक का मास? अभी तो हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैं 1000 बार सॉल्व करा चुका हूं, मुझे पूरा याद है। मुझे इतना पता है क्वेश्चन में कि जब ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तब ट्रक कितना आगे बढ़ा होगा। दैट्स योर क्वेश्चन। ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तब ट्रक कहां पहुंचा होगा तुमको बताना है, ठीक है? चलो, तो पहले क्या कर रहे हैं? नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर या बॉक्स के ऊपर, व्हाटएवर यू से। इस तरफ क्या लगा? ma, इस तरफ क्या लगा? फ्रिक्शन। चलो, ब्लॉक का मास कितना है? 40। कितना ट्रक का एक्सेलरेशन है? बाय 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 2। ये ट्रक का एक्सेलरेशन है, माइनस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू इनटू नॉर्मल। बता बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? दिख रहा है कहीं पे? ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या होता है? m इंटू जी। नॉर्मल क्या होगा? mj इज बैलेंस बाय नॉर्मल। चल मुन्ना, व्हाइट कलर। ओके, मास कितना है ब्लॉक का? 40। ग्रेविटी कितना लेना है? कुछ कहा है? नहीं कहा तो 9.8 लेना। कितना आ रहा है बताओ? हाउ मच? 21.2 न्यूटन। सो दैट्स द नेट फोर्स बेटा। तो ब्लॉक को इतना नेट फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगा। ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स बचा। देखो फ्रिक्शन कितना रोक रहा है? इधर तक रोक रहा है फ्रिक्शन। ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना है? 50। मतलब फ्रिक्शन 58.8 तक ही रोक सकता है, और ट्रक के आगे जाने से पीछे की तरफ कितना फोर्स लगा? 80। मतलब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। तो कितना फोर्स बचा? 21.2। इस फोर्स की वजह से ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड होना चालू होगा कि नहीं? तो लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। Acceleration of the block. So can I use F net equal to m into a? Net कितना है? 21.2
ब्लॉक का मास कितना है 40 इंटू ए, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 21.2 बाई 40 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन है? ब्लॉक का। बेटा ब्लॉक को कितना डिस्टेंस काटना है जरा बताओगे? ब्लॉक तुमने कहां पे रखा है जरा चेक करो तो। ब्लॉक कहां रखा है तुमने? 5 मीटर अवे फ्रॉम दी ओपन एंड। तो ब्लॉक को सरक 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 के कितना जाना है बेटा? ब्लॉक को सरक सरक के जाना है 5 मीटर। ब्लॉक को सरक 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 के कितना जाना है? 5 मीटर। तो ये फाइंड करते हैं ब्लॉक को 5 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। कैन यू फाइंड लाइक दिस? फाइंड करे? चलो, तो ब्लॉक को सरकने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्लाइड 5 मीटर। Can I use distance equal to ut plus half at square? Can I? कितना सरकना है? 5। ब्लॉक का इनिशियल स्पीड कितना? 0। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना फाइंड करा आपने? 0.53 इंटू टी स्क्वायर। कैन यू फाइंड दिस आंसर? 10 बाई 0.53 करो, उसका अंडर रूट निकालो। 10 बाई 0.53 करो, अंडर रूट निकालो। 1 पॉइंट इज इट राइट? गलत है ये। 4 पॉइंट। बेटा ध्यान यहां पे, इतने टाइम में ब्लॉक गिरेगा। तुम्हें बताना इतने टाइम में ट्रक कितना आगे चला गया होगा। तो अब यही फॉर्मूला ट्रक के लिए यूज करो। ब्लॉक इतने टाइम में गिर जाएगा, इतने टाइम में ट्रक कहां पहुंचा होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी राइट है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक ड्यूरिंग व्हाट टाइम? 4 पॉइंट कितना था? 34 सेकंड। क्या करेंगे? डी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये किसका एक्सेलरेशन लेना है? ट्रक का। यू कितना? उसका भी 0। ट्रक का एक्सेलरेशन 2 था इंटू 4.34 स्क्वायर, टू कट। तो ट्रक जब इतना आगे जाएगा ना, तब ब्लॉक पीछे गिर चुका होगा। ट्रक जब 18 मीटर आगे जाएगा तब ब्लॉक गिर चुका होगा। समझ आया क्वेश्चन? तो क्या करा हमने? पहले खाली ब्लॉक पे फोकस किया। तो जैसे ही ट्रक भागा, ब्लॉक को फोर्स लगा ma, ब्लॉक को बचाया फ्रिक्शन ने। नेट फोर्स फाइंड किया हमने। सी द स्टेप्स अगेन। पीछे की तरफ क्या लगा? ma, बचाया किसने? फ्रिक्शन ने। कितना बच गया? ma माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज m इंटू जी। तो इतना ब्लॉक को फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमने क्या करा? F इक्वल टू ma यूज कर लिया, वहां से ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिला। इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक को कितना सरकना है? 5 मीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ब्लॉक कितना सरकेगा? 5 मीटर। एक्सेलरेशन फाइंड किया, टाइम कितना मिला? 4.34 सेकंड। इतने टाइम में ट्रक कितना आगे जाएगा? डी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ट्रक के लिए लगा दो। अब इसको टाइम तुम्हारे पास ऑलरेडी है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? है ना? बड़ा क्वेश्चन, जबरदस्त नहीं? जबरदस्त है, इजी है। इजी है क्या?